में शामिल होते ही चंपई सोरेन ने कहा, जय श्री। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, झारखंड का चुनावी रण दिलचस्प मोड़ ले रहा है। दल बदलने के दौर की शुरुआत भी हो चुकी है। फिलहाल झारखंड का चुनावी माहौल सोरेन 1 एंड सोरेन 2 के इर्द गिर्द ही घुमड़ रहा है। सोरेन इन सोरेन आउट का भी खेल बखूबी चल रहा है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी सोरेन फैक्टर ही हावी रहा। एक सोरेन के जेल जाने के बाद दूसरे सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। फिर लोकसभा चुनाव के दौरान सोरेन परिवार की देवरानी एंड जेठानी भी लाइमलाइट में रहीं। चुनाव में देवरानी ने बाजी मार ली। जब सोरेन 1 जेल से बाहर आए तो सोरेन 2 सीएम पद से हटा दिए गए और सोरेन 1 ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन जैसे ही सोरेन 1 ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, सोरेन 2 नाराज हो गए। कुछ दिन बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके साथ अन्याय हुआ। इस अन्याय के खिलाफ उन्होंने बड़ा लंबा पत्र भी लिख डाला। सोरेन 2 कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी रांची करते रहे। मीडिया भी उनके पीछे पीछे भागती रही। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। पहले हल्ला हुआ कि सोरेन 2 अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन अचानक एक तस्वीर ने सोरेन 2 का सस्पेंस खत्म कर दिया। सोरेन 2 भाजपा के सबसे सेकंड पावरफुल मैन के साथ बैठ नजर आए। उसके बाद जैसे ही सोरेन 2 ने मंत्री पद और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया, तभी सोरेन 1 ने सोरेन 3 की एंट्री सरकार में मंत्री पद देकर करा दी। सोरेन 3 के एंट्री होते ही सोरेन 2 से उनकी तुलना की जाने लगी। खैर, सोरेन 2 और सोरेन 3 कोल्हान के रण में आमने सामने अपना जौहर दिखाते नजर आएंगे। पता भी चल जाएगा कौन किस पर कितना भारी है। लेकिन सोरेन 1 भी अपनी चाल लगातार एक स्टेप आगे चलने की सोच रहे हैं। वैसे सोरेन 2 यानी चंपई सोरेन ने शुक्रवार को धूम धड़ाके गाजे बाजे लाव लश्कर के साथ भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने भाजपा का पट्टा पहन लिया है। बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पट्टा पहनाकर और सदस्यता पत्र देकर पार्टी में शामिल करवाया। मंच पर भाजपा के तमाम बड़े नेता उपस्थित थे। चंपई सोरेन भाजपा की सदस्यता लेते ही भावुक हो गए। उनकी पीड़ा भी झलक पड़ी। उन्होंने कहा कि एक आंदोलनकारी जिसने झारखंड के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उसकी जासूसी करवाई गई। उसका निशाना राज्य सरकार पर था। चंपई सोरेन के साथ उनके हजारों समर्थक भी उनके साथ पहुंचे थे। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ था। जब वह मंच के करीब आ रहे थे, रांची के ध्रुवा गोल चक्कर मैदान का पूरा माहौल ही बदल गया। चंपई सोरेन जिंदाबाद के नारों से उनके समर्थकों में जोश भर गया। यह नजारा देख मंच पर बैठे हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्कुरा रहे थे। मन ही मन खुद की पीठ थपथपा रहे थे। जब चंपई सोरेन मंच पर पहुंचे, सभी भाजपा के नेताओं ने पूरी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। चंपई के साथ उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन भी थे। उन्होंने भी कोने में जाकर बड़े नेताओं की तरह जनता की ओर हाथ हिलाया। बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन को गले लगाया, उनका दिल खोलकर स्वागत किया, हाथ मिलाया। चंपई ने जैसे ही मंच संभाला, अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। चंपई ने कहा कि जिस आंदोलनकारी ने झारखंड के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, उसकी सरकार द्वारा जासूसी कराई जाती है। छी छी छी। उन्होंने बिना नाम लिए सोरेन 1 पर अटैक कर दिया। इसी के साथ उन्होंने अपने मन से सोरेन 1 का चैप्टर भी यहीं क्लोज भी कर दिया। उन्होंने एक रणनीति के तहत अपना निशाना कांग्रेस की ओर मोड़ दिया। चंपई सोरेन ने जिस तरीके से कांग्रेस पर अटैक किया, उससे भाजपा की रणनीति स्पष्ट हो गई। चंपई सोरेन ने कहा कि उनके पास 2 पार्टियों के विकल्प थे, एक भाजपा, दूसरा कांग्रेस। लेकिन मैंने भाजपा को चुना क्योंकि झारखंड के आदिवासियों को सबसे ज्यादा जिस पार्टी ने उजाड़ा है, नुकसान पहुंचाया है, गोलियां चलवाई है, वह कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने झारखंड आंदोलनकारियों पर सबसे ज्यादा गोलियां चलवाई हैं। कोल्हान में गुआ गोलीकांड हुआ था, वह कांग्रेस ने करवाया था। सभा में चंपई सोरेन के संबोधन की एक विशेषता दिखी। जहां उन्होंने जोहार से संबोधन शुरू किया, वहीं जय श्री राम के नारे के साथ अपने वक्तव्य को शेष किया। जिस हिसाब से चंपई सोरेन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, यह बात साफ हो गई कि भाजपा भले जेएमएम को घेर रही है, लेकिन उसका असली निशाना और सोरेन सरकार की सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस ही है। चंपई सोरेन ने एक बार भी मंच से हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस यही कहा कि उन्हें पार्टी में बहुत अपमानित किया गया। यानी चंपई सोरेन चुनाव में डायरेक्ट सोरेन परिवार और जेएमएम पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि वह नहीं चाहेंगे कि जेएमएम के कार्यकर्ता उनसे नाराज हों। ठीक है, प्रतिस्पर्धा एक अलग चीज होती है, लेकिन डायरेक्ट अटैक एक अलग चीज होती है।
चंपाई इन बातों का ध्यान रख रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद 2 अन्य विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की संख्या 18 हो गई। भाजपा का पूरा फोकस यह होगा कि कैसे कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जाए। चंपाई सोरेन ने कांग्रेस पर निशाना साध यूं ही हवा में तीर नहीं चलाया है। इस बयान के मायने यही हैं कि आदिवासी भले जेएमएम से छिटके न छिटके, कांग्रेस से जरूर दूरी बना लें। चंपाई सोरेन ने जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आदिवासियों को चेताया और बताया कि भाजपा ही संथाल में आदिवासियों को घुसपैठियों से बचा सकती है, उसका निष्कर्ष यही है कि संथाल में भी चंपाई गरजेंगे। चंपाई सोरेन का यह कहना कि आज बाबा तिलका मांझी और सिदो कान्हू की पावन भूमि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि जिन वीरों ने जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कभी विदेशी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, आज उनके वंशजों की जमीनों पर ये घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। इनकी वजह से फूलो झानो जैसी वीरांगनाओं को अपना आदर्श मानने वाली हमारी माताओं, बहनों और बेटियों की अस्मत खतरे में है। आदिवासियों और मूलवासियों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर तेजी से नुकसान पहुंचा रहे इन घुसपैठियों को अगर रोका नहीं गया तो संथाल परगना में हमारे समाज का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। पाकुड़, राजमहल समेत कई अन्य क्षेत्रों में उनकी संख्या आदिवासियों से ज्यादा हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर झारखंड खासकर संथाल में आदिवासियों के अस्तित्व को बचाना है तो वह भाजपा ही बचा सकती है। इसलिए उन्होंने भाजपा में जाने का फैसला किया। चंपाई संथाल आदिवासी हैं। चंपाई सोरेन का संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोलना बड़ा मैसेज देगा। इसका पूरा फायदा भाजपा लेना चाहेगी। भाजपा कोल्हान से ज्यादा सीट निकालना चाहेगी। संथाल में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, उस पर भी भाजपा का फोकस है। भाजपा जानती है कि संथाल में हेमंत सोरेन को सीधी चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन जितना भी हो वह संथाल की सीटों में सेंध लगाने की पूरी कोशिश करेगी। जो आ जाए उसे भाजपा अच्छा ही मानेगी। वैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा अब वहां पर आकार लेने लगा है। वहां के आदिवासी संगठन इस बारे में बात करने लगे हैं। हाल के दिनों में चाहे वह गायबथान का मामला हो, जहां महेशपुर के गायबथान में गांव के बंधु हेम्ब्रम की जमीन पर सफरुद्दीन अंसारी और कलीमुद्दीन अंसारी सहित अन्य लोग मालिकाना हक का दावा कर रहे थे। जब जमीन मालिक तंदु और परमेश्वर हेम्ब्रम ने इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष के दर्जनों लोग जुट गए और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान 4 लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। चाहे वह केएमएम कॉलेज का मामला हो, जहां आदिवासी छात्रों को पुलिस द्वारा पीटा गया था। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध घुसपैठ के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले युवा छात्रों की देर रात हेमंत सरकार की पुलिस ने छात्रावास में घुसकर बर्बरतापूर्वक पिटाई की है। कहने का मतलब यह है कि संथाल में अब आवाजें उठने लगी हैं। लोग इसे लेकर अब चर्चा करने लगे हैं। अगर भाजपा अपनी इस मुहिम को और धार देगी तो संथाल में भाजपा मजबूत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात कोल्हान की। चंपाई सोरेन को भाजपा का एक मकसद कोल्हान में संथाली और आदिवासी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करनी भी है। चंपाई सोरेन कोल्हान में काफी लोकप्रिय हैं। ग्रामीण इलाकों के आदिवासियों के बीच उनकी पैठ है। यह उनकी सभाओं में आई भीड़ से भी स्पष्ट हुआ। काफी संख्या में आदिवासी और संथाली महिलाएं सभा में आई थीं। इस बात का अंदाजा संभवतः सोरेन 1 को भी है। इसलिए उन्होंने चंपाई के भाजपाई बनने के पहले कभी चंपाई सोरेन के काफी करीब रहे संथाली नेता सोरेन 3 यानी रामदास सोरेन को मंत्री पद से नवाज दिया। इसका साफ संदेश यही है कि रामदास सोरेन चंपाई सोरेन के झामुमो छोड़ने का जो नुकसान हो, रामदास सोरेन के सहारे उसे कंट्रोल किया जाएगा। चंपाई के भाजपा में शामिल होने, उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाने के बाद अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि कोल्हान का रण काफी बड़ा होगा। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चंपाई की कोशिश जहाँ अपनी अहमियत प्रदर्शित करने की होगी, वहीं रामदास सोरेन को सोरेन 1 के उस विश्वास पर खरा उतरना होगा जिसके कारण उन्होंने अपनी कैबिनेट में जगह दी है। कोल्हान से विधायक तो बहुत थे जिन्हें सोरेन 1 मंत्री पद से नवाज सकते थे, लेकिन रामदास सोरेन को मंत्री पद देने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि सोरेन 2 के प्रभाव को सोरेन 3 के सहारे